हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग जानते हैं 15G और 15H के बारे में। 15G और 15H के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसके संदर्भ में कि 15G और या 15H क्या भरना है, कब भरना है, इसको किस लिए भरा जाता है और इससे क्या बेनिफिट है, इन सभी पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोग अलग अलग सोर्स से इनकम कमाते हैं, कोई सैलरी से, कोई बिजनेस करके, कोई एफडी आरडी करा के। तो यदि बैंक में या कहीं भी पोस्ट ऑफिस आदि में आपने एफडी आरडी करा के रखा है और आपका इनकम जो है इंटरेस्ट से वो 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है ना, टैक्स, उसमें टैक्स कटता है। उसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका भी इनकम जो है एफडी पर वो 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। लेकिन क्या यदि मेरा एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, फिर भी टैक्स डिडक्ट होगा? या नए रिजिमे के अनुसार अगर 3 लाख से कम है तो फिर भी डिडक्ट होगा क्या? तो नहीं। ऐसे में आपको जो है, अगर एफडी पर आपका मान लीजिए इनकम टैक्स इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम 1 लाख हो रहा है, तो क्या और टोटल एनुअल इनकम जो है आपका 2.5 लाख से कम है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप ताकि आपका एफडी पर टैक्स ना कटे? तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप 60 साल से कम है तो आपको 15G भरना है, और अगर आप 60 साल से अधिक हैं तो आपको 15H भरना है। तो यही होता है 15G और 15H। 15G और 15H जो है आपको जो है टीडीएस जो आपका कटता है उससे बचाता है। मतलब आपको, अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप 15G और 15 अगर नॉर्मल सिटी 60 साल से कम के हैं तो 15G भर देते हैं, और अगर 60 साल से अधिक हैं तो 15H भर देते हैं, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि 15G कौन कौन भर सकता है। तो 15G जो है इंडिविजुअल भर सकता है, HUF और हिंदू अनडिविडेड फैमिली, और ट्रस्ट के लोग भी ट्रस्ट भी भर सकता है। और 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के द्वारा सबमिट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो 60 साल से कम का है वो 15G भरेगा, या HUF या फिर ट्रस्ट, और इंडियन रेसिडेंट एबव 60 ईयर्स एंड एबव वो जो है 15H भरेगा। व्हेन द टोटल टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से टोटल इनकम आपका एक्सीड नहीं कर रहा है तभी आप 15G भरने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप भर भी देते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपका टोटल एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है। अगर कम है तभी बेनिफिट होगा। व्हेन द टोटल टैक्सेबल इनकम बिलो 3 लाख, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख से कम है और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से कम है, तो उस समय भी आपको बेनिफिट है। तो ये क्या करता है, ये सेव करता है टीडीएस और इंटरेस्ट इनकम पर आपका टीडीएस ना लगे, उससे बचाता है आपको 15G और 15H, इसलिए आपको भरना चाहिए। आप बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं भी जाके इसको जमा कर सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिडिटी इसका होता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर आपको इसको स्टार्टिंग में जाके भर देना है। इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में बस आपको पैन कार्ड लगना है और कुछ ज़्यादा लगना नहीं है। फीचर में यही सारी बातों पर चर्चा की गई है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म कि 15G और 15H का फॉर्म कैसा होता है और कैसे भरना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का टैक्स अगर कट गया तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं 15G और 15H भर के। लेकिन फॉर्म कैसा होता है, तो 15G जो है देख लीजिए, 15G में 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पार्ट 1 है 15G का, इनकम टैक्स रिटर्न 1962 फॉर्म नंबर 15G। इसमें जो है पार्ट 1 में आपको नेम,
और पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीगेट इनकम अमाउंट, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, डेट, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, ये सारा डालना है। ठीक है, यही सारा डिटेल इसमें मांग रहा है। और उसी तरह से पार्ट बी में क्या भरना है, तो पार्ट बी में यहाँ पे आप साइन कर देंगे, प्लेस और डेट लिख देंगे। बैंक डिटेल, टेनेंट नेम दैट इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिक्लेरेंट, 10 डिटेल्स, अमाउंट ऑफ इनकम पेड, कंप्लीट एड्रेस, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये सारा आपको इसमें भरना है। तो इसी तरह से आप भर सकते हैं। उसी तरह से 15H की बात करते हैं तो ये देखिए, ये 15H का फॉर्म है। इसमें भी आपको सेम जैसे 15G में आप भरते हैं सेम वही नाम, पैन कार्ड, आधार, ये आदि भरना होता है। और इसमें भी आपका 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है। इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस, एम्प्लॉयर ऑफिस, कहीं भी आप इसको जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ये इनकम टैक्स की फिलिंग वेबसाइट पे जाके, उसके लिए भी डिटेल इसमें है। तो किसी भी तरीके से आप, और फिर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं माय अकाउंट सेक्शन में जाके, व्यू 15G और H, एक्सेस द फिलिंग स्टेटस, इसमें जाके आप जो है अपना चेक कर सकते हैं 15G और H भराया कि नहीं। तो 15G और H के बारे में यही है। FAQ देख ले तो 15G और 15H में अंतर, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, 15G जो है वो नॉर्मल 60 साल से कम के लोगों के लिए होता है, और 15H जो है वो 60 साल या उससे अधिक के लोगों के लिए होता है, सीनियर सिटीजन जिसको कहते हैं हम लोग। अगर हमने 15G और H भर दिया लेकिन हमारा टैक्सेबल इनकम है तो क्या होगा? तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम है और आपने जो है मिस्टेकनली, गलती से ये फॉर्म भर दिया है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना होगा। और जो आपने टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा इंटरेस्ट इनकम अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर, जो आप FD/RD से आपने इंटरेस्ट कमाया वो भी उसमें इंक्लूड होगा। 15G आपको मैंने बता ही दिया। 15G यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग योर एनुअल टैक्सेबल इनकम to avoid TDS from interest income generated from fixed deposit, recurring deposit, EPF. It is a declaration form under section 197A of the Income Tax Act. ये 197A सेक्शन के तहत आता है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपने 4-5 जगह FD करा के रखा है अलग अलग बैंकों में, तो आपको जो है सारे बैंकों में जमा करना होगा। यस, यू हैव टू सबमिट ए फॉर्म एट ऑल द बैंक ब्रांचेज वेयर यू हैव एन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट। अगर आपने मान लीजिए HDFC में, SBI में, ICICI बैंक में और 3-4 बैंकों में FD करा के रखा है, तो उस कंडीशन में आपको हर जगह 15G और 15H जो भी है जिसके लिए एप्लीकेबल है वो आपको भरना होगा। अगर ये है कि अगर विल माई इंटरेस्ट इनकम बिकम टैक्स फ्री इफ आई सबमिट फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, इफ इंटरेस्ट इनकम इन ए ईयर एक्सीड्स 40,000 और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर, TDS लेफ्ट। हाउएवर इफ यू टोटल इनकम बिलो टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट 2.5 लाख, यू कैन अवॉइड TDS डिडक्शन बाय सबमिटिंग 15G एंड H। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है कि अगर FD और FD पर इनकम आपका 40,000 से ज़्यादा है और एनुअल इनकम टोटल आपका 2.5 लाख से कम है, तो 15G और H भर के आप जो है टैक्स से बच सकते हैं। इफ़ आई एम एन NRI, शुड आई सबमिट फॉर्म 15G और 15H? इफ़ यू आर NRI यू आर नॉट एलिजिबल। NRI अगर आप हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, तो आप 15G और H नहीं भर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। केवल इंडियन रेसिडेंट्स, ये जो है भारतीय नागरिक जो है इसको अवेल कर सकते हैं। तो यही था 15G और H के बारे में, सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये HDFC लाइव के वेबसाइट से मैंने उठाया है। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने 15G और 15H नहीं भरा है तो अगले साल जाके नए फाइनेंशियल ईयर में फटाफट 15G और H भर दें। तो हर एक साल भर सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे लगातार, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।